हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, जब भी हम बात करते हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट की, वैज्ञानिक प्रगति की, हम बात करते हैं नई दवाओं की, नई वैक्सीन्स की, चिकित्सा की नई तकनीकियों की, इन सब चीज़ों की जब बात करते हैं तो कभी हम शायद ये सोचते नहीं हैं कि इन दवाओं का टेस्ट कहाँ होता है, इनका परीक्षण कहाँ होता है, कौन कौन उन प्रयोगों को झेलता है और क्यों। आज पूरी दुनिया की नज़र भारत पर है, मानो हम पूरी दुनिया के लिए एक ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री के गिनी पिग बन गए हैं। गिनी पिग वो स्पीसीज होती है पिग की जिस पर सारे मेडिकल ट्रायल्स होते हैं। मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा, स्टडी IQ IAS हिंदी पर आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे उस ग्लोबल गेम की जो हमारे सिस्टम, नैतिकता, नीति निर्माण, गरीबों पर हो रहे क्लिनिकल ट्रायल्स, इन सब पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। देखिए, तो एक तरीके से इसको समझने की शुरुआत करिएगा तो समझेंगे आप कि साइंस के आगे बढ़ने के पीछे एक बड़ा, उस प्रगति के पीछे एक बड़ा रोल होता है, एक बड़ी कीमत चुकाई जाती है क्लिनिकल ट्रायल्स के द्वारा। क्लिनिकल ट्रायल यानी कि मानव शरीर पर विज्ञान की दवाओं का असली परीक्षण। जब कोई दवा प्रयोगशाला से निकल तक मनुष्य तक पहुंचने वाली होती है, मार्केट में लॉन्च होने वाली होती है, तो पहले उसका ह्यूमन ट्रायल होता है ताकि पता चल सके कि वह दवा सुरक्षित है या नहीं, असरदार है या नहीं। अब यह क्लिनिकल ट्रायल 4 चरणों से होकर गुजरता है। पहले फेज में कुछ गिने चुने स्वस्थ लोगों पर सुरक्षा यानी कि सेफ्टी का टेस्ट होता है। दूसरे फेज में सीमित मरीजों पर इसकी एफिशिएंसी यानी असर को देखा जाता है। तीसरे चरण में हजारों लोगों पर बड़े स्तर पर ट्रायल होता है जहां असली आंकड़े सामने आते हैं। चौथे फेज में दवा के बाजार में आने के बाद उसकी निगरानी यानी कि पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस किया जाता है। तो ये 4 चरणों में पूरा का पूरा क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट होता है। कागज पर देखने पर या रूल वाइज देखने पर यह बहुत व्यवस्थित, सिस्टमेटिक लग रहा है, लेकिन असली सवाल यह है कि जब हम इन नियमों को पालन होते देखते हैं तो क्या सच में नियमों का पालन उतनी ही सख्ती से होता है जितना जरूरत हो? क्या हर वॉलंटियर को जिसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है उसे बताया जाता है कि वे जिस दवा का हिस्सा बन रहे हैं वह उसके जीवन पर क्या क्या असर डाल सकती है, क्या क्या असर डालने की संभावना है? अब भारत पर आते हैं और देखते हैं कि भारत क्यों इसका ग्लोबल हब बन रहा है, क्यों भारत में इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया, एक बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर यह बनता जा रहा है। देखिए, भारत अब ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री का पसंदीदा गंतव्य बन गया है। कारण क्या है? सबसे पहली बात, कॉस्ट एडवांटेज। भारत में ट्रायल्स कराना अमेरिका से लगभग 80% सस्ता है। यहाँ गरीब जनता है, अनपढ़ जनता है और उसको अपनी जीवन के रोजी रोटी को चलाने के लिए भी इन सब चीजों का हिस्सा बनने में कोई परहेज नहीं होता है। बहुत मिनिमम पैसों में वो ये सब करने को तैयार होते हैं। एक्चुअली मैं एक रिपोर्ट देख रहा था BBC की और उसी रिपोर्ट के बाद मेरे मन में आया कि मुझे इस पर अपने स्टूडेंट से भी, अपने दर्शकों से भी बात करनी चाहिए। ये रिपोर्ट गुजरात की थी, आगे इस पर बात करेंगे। पॉपुलेशन डाइवर्सिटी। भारत में जेनेटिक पूल दुनिया में बहुत विविध है, अलग अलग जेनेटिक पूल में अलग अलग तरीके के लोग हैं, डाइवर्सिटी बहुत है, तो अलग ट्रायल्स करना बहुत अच्छा रहता है, इसके रिजल्ट्स ज़्यादा सही भी निकलते हैं। रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी है। 2019 में न्यू ड्रग्स एंड केमिकल ट्रायल्स रूल्स के बाद मंजूरी प्रक्रिया आसान कर दी गई है। हेल्थ केयर में इनइक्वालिटी है, इलाज के लालच में गरीब लोग वॉलंटियर बन जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप ध्यान दें तो राइटर्स कहता है कि भारत में क्लिनिकल ट्रायल्स का जो मार्केट है वो 2025 के अंत तक $1.51 बिलियन तक पहुंच जाएगा। पैराक्सेल और टकेडा, ये 2 बड़ी कंपनियां हैं, भारत को ग्लोबल टेस्टिंग बेस के तौर पर मानकर चल रही हैं। भारत की ग्लोबल ट्रायल मार्केट की हिस्सेदारी 8% से ज्यादा है।
यानी अब भारत सिर्फ मरीजों का देश नहीं है, मेडिकल एक्सपेरिमेंट का भी केंद्र बनता चला जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में हाल ही में क्लिनिकल ट्रायल का एक स्कैंडल सामने आया, जिसमें करीब 58 अनधिकृत ट्रायल्स का पता चला, बिना अनुमति, बिना प्रॉपर कंसेंट, और कई मामलों में फॉर्म अंग्रेजी में साइन कराए गए, जबकि मरीज को पता तक नहीं था कि उसके ऊपर क्या टेस्ट हो रहा है। डीजीसीआई ने जब जांच शुरू करी तो पता चला कि मरीजों को ना तो जानकारी दी गई, ना उन्हें सही मुआवजा मिला, ना पता चला कि कितनी मौतें हुई। आप इसकी भयावहता को समझिएगा। आरटीआई के अनुसार, अगर हम आरटीआई के अनुसार बात करें तो 2021 से लेकर जुलाई 2025 तक भारत में 1705 मौतें क्लिनिकल ट्रायल्स के कारण होती हैं। अब इनमें से और इसके साथ साथ 7189 मरीज एडवर्स इफेक्ट से पीड़ित पाए गए और वो गंभीर बीमारियों से प्रभावित हुए। आप इस डेटा से अंदाजा लगाइए कि हर दिन एक मौत क्लिनिकल ट्रायल के कारण हो रही है और 4 गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं लोग क्लिनिकल ट्रायल के कारण हर दिन। क्या ये आंकड़े विज्ञान की प्रगति को दिखा रहे हैं, या प्रयोगशाला में फंसी हुई मानवता को, या गरीबों की विवशता को? इसका आर्थिक डायमेंशन भी बहुत महत्वपूर्ण है समझना। देखिए, फार्मा कंपनीज के लिए भारत एक सस्ता सपना है। सस्ता लेबर, सस्ता हेल्थ केयर सिस्टम और कमजोर रेगुलेशन। मार्केट रिसर्च के अनुसार भारत का क्लिनिकल रिसर्च सेक्टर 2025 तक 20,000 करोड़ रुपए पार कर जाएगा। सीआरओज यानी कि क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस की संख्या भारत में दुगुनी हो चुकी है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना तेजी से ये बाजार बढ़ रहा है भारत में। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि प्रॉफिट तो फार्मा सेक्टर को होता है, रिस्क भारतीय मरीजों का है, भारतीय गरीबों का है। क्या ऐसा मॉडल भारत में टिकाऊ है? क्या ऐसा मॉडल भारत में होना चाहिए, या फिर एक तरीके से इनोवेशन के नाम पर गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन करने का हब बन गया है भारत? अब इस संबंध में भारत में नीतियां क्या हैं, पॉलिसीज क्या हैं, रूल्स क्या हैं, उनको भी जानिए। 2019 में न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल में कुछ सुधार किए गए। पहला, अप्रूवल टाइमलाइन फिक्स की गई। दूसरा, कंपनसेशन रूल जोड़ा गया। तीसरा, एथिक्स कमेटी की अनुमति अनिवार्य कर दी गई। ये 3 बड़े रूल में चेंज किए गए, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना मजबूत हो रहा है ये ग्राउंड पर जाके पता चलता है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है। और आईसीएमआर की गाइडलाइन कहती हैं कि पेशेंट सेफ्टी कम्स फर्स्ट। फिर भी अवेयरनेस कम है, ओवरसाइट बॉडीज निष्क्रिय हैं, और जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं बनेगी रूल्स फाइलों पर ही दिखते रहेंगे। ना तो मरीजों पर ध्यान दिया जा रहा है, ना गरीबों की विवशता पर ध्यान दिया जा रहा है। सिर्फ उनकी छोटी सी मजबूरियों का फायदा उठाकर क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा रहे हैं। देखिए, यूपीएससी के लिए अगर हम बात करें तो जीएस पेपर 3 में साइंस, टेक, बायोटेक, हेल्थ केयर, इनोवेशन, ये सब आपके लिए एरिया ये पॉइंट कवर करता है, ये रिपोर्ट कवर करती है। जीएस पेपर 4 में एथिक्स के पोर्शन में ह्यूमन डिग्निटी, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मामला, ये आपके लिए इस एक टॉपिक से कवर होता है। और अगर हम एसए के पेपर की बात करें तो आप देखते हैं इस तरीके के एसए आपसे बहुत पूछे जाते हैं कि साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी या साइंस विदाउट एथिक इज क्योस, है ना। तो ये जो बिना नैतिकता के विज्ञान एक प्रकार का अपराध ही है, एक प्रकार से समस्या ही है। इस प्रकार के टॉपिक्स आपको एसए में भी देखने को मिलते हैं। वहां पर अभी आप इस एक केस को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद ये ध्यान रखिएगा कि विज्ञान बहुत आगे बढ़े, ये बहुत ज़रूरी है। लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इंसानियत खत्म नहीं हो, यह भी ज़रूरी है। भारत में जब सामने आज चुनाव आते हैं तो हम देखते हैं हम इनोवेशन हब बनेंगे, हम ये ग्राउंड देंगे, हम इतना जॉब क्रिएट करेंगे, लेकिन वास्तव में कई सारे मामलों में हम एक्सप्लॉयटेशन का ग्राउंड बनते हैं। हमारे नाम के साथ डिस्कवरी जुड़ेगी, ट्रेजिडी जुड़ेगी, ये हमें तय करना होगा। अगर हम आरटीआई के आंकड़ों को ध्यान दें तो बहुत क्लियर मैसेज समझ आता है कि 4 सालों में 1700 से ज़्यादा मौतें होती हैं जिस देश में। वो आंकड़े नहीं थे, ये 1700 इंसान थे। प्रतिदिन एक इंसान की मौत गंभीर चिंता का विषय है। आप भी अपने विचार अवश्य कमेंट करके बताइएगा। विज्ञान के नाम पर क्या हम संवेदना भूलते जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? एक अनाउंसमेंट भी है आपके लिए। हमारे यहाँ दिवाली उत्सव सेल चल रहा है स्टडी IQ IAS में, और
आप स्टडी IQ IAS में हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश का कोई भी बैच अगर लेते हैं तो आपको बहुत भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है दिवाली की खुशियां सबके साथ शेयर करने के लिए। जैसे 2026 के लिए जो बैच आपको दिया जा रहा है वो मात्र 7,499 रुपये में दिया जा रहा है, लेकिन आप हमारे यहाँ 2026 के लिए, 27 के लिए, 28 के लिए कोई भी बैच लेते हैं तो एडमिशन की लास्ट डेट 22 अक्टूबर रहेगी दिवाली सेल के अंतर्गत। तो जल्दी कीजिए, ज्वाइन कीजिए, बम्पर डिस्काउंट का लाभ उठाइए। एक सलाह मैं आपको और भी दूंगा कि ज्वाइन करने में जल्दी मत कीजिए, हमारे ब्रोशर को देखिए, ब्रोशर को देखने के बाद उससे सारी चीज़ों को समझिए और उसके बाद ज्वाइन करिए, क्योंकि आपका सपना हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक बात और ध्यान रखनी है कि आप जब भी हमारा कोई भी कोर्स ले तो आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल अवश्य करें, क्योंकि इस कोड से आपको ये डिस्काउंट सारे मिलेंगे। ये कोड आपका इंग्लिश, हिंदी, ऑप्शनल सब्जेक्ट, जुडिशियरी, स्टेट PCS सब जगह वैलिड रहेगा। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, PK लाइव कोड का इस्तेमाल करिएगा और जल्द से जल्द बैचेस को ज्वाइन कीजिए, पढ़ाई अपनी अच्छे से शुरुआत कीजिए। आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सफलता प्राप्त कीजिए। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।